हो जाओ साथियों तैयार, हो जाओ तैयार। 23 और 24 तारीख 2022 नज़दीक है और इस समय आपके जो हालात हैं वो गंभीर हैं। हम जानते हैं कि वैसे भी जो परीक्षा होती है और परीक्षा तो एक फोबिया है, एक डर है। उस डर को अपने मस्तिष्क में से आपको निकालना है। यदि इस डर को आप अपने परीक्षा भवन में लेकर के चले गए तो हालात ये नजर आने वाले हैं आपको। इसलिए एग्जामिनेशन एक फोबिया है, उस फोबिया को हमें दूर करना है और दूर करना है तो उसके लिए आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आपने जो अभी तक बहुत अच्छी तैयारी की है, उस तैयारी में देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो तैयारी बहुत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम उनके नजदीक आना शुरू होता है वो घबराहट पैदा हो जाती है उनके अंदर और घबराते हुए चले जाते हैं, परीक्षा में जाते हैं, भूल जाते हैं, मस्तिष्क को ऐसे पकड़ करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर ऊर्जा की कमी नजर आती है और ऊर्जा की कमी, ऊर्जा का ह्रास होता है और जहां ऊर्जा का ह्रास होता है वहां पर पेपर बच्चों कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। केवल हम 23-24 2022 ही क्यों बात करें, हम आपकी जनवरी 2023 में भी तो परीक्षा होने जा रही है, या आप जिंदगी की किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं तो आपके अंदर पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। और पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए बच्चों, आज मैं वो रामबाण दवा आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप रामबाण दवा देने जा रहा हूँ कि यदि आप इस दवा का सेवन करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और ये उसको मिलेगी जिसने तैयारी अच्छी की है। जिसने तैयारी कुछ की नहीं और फिर उस दवा को लेकर के जाए, हमने कहा सफाई के 5 अंक सुरक्षित हैं, वो खाली कॉपी छोड़कर आ गया कि साहब 5 अंक तो मिल ही जाएंगे। अरे सफाई के 5 अंक का मतलब यहाँ से नहीं होता। जब आप कॉपी में लिख कर आए हैं और अच्छी तरीके से लिख कर आए हैं, नीट एंड क्लीन लिख कर आए हैं, तो ही आपको 5 अंक अतिरिक्त मिलने की बात कही जाती है। जब आप तैयारी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन परीक्षा आते आते आप जो है उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऊर्जा रहित हो जाते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो 2 मंत्र मैं आपके लिए यहां देने जा रहा हूं, उन दोनों मंत्रों को ध्यान में रखिएगा। पहला मंत्र है बच्चों कि जिस दिन आपकी परीक्षा हो उस दिन आप किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारा जो सारा शरीर है वो ऊर्जा का ही है। ऊर्जा है आपके अंदर, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है, तो आपके अंदर जो तैयारी की हुई है, मस्तिष्क के अंदर जो विषय वस्तु कंटेंट भरा पड़ा है वो सब बाहर आ जाएगा। और आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, वो मस्तिष्क के अंदर जो चीजें आपकी हैं वो बाहर नहीं आ पाती और आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया। पेपर को देखते ही आपको ऐसा लगने लग जाता है कि मैं क्या करूं, कैसे इस पर टिक लगाऊं, ये सारी बातें आती हैं। आपके अंदर पर्याप्त ऊर्जा हो, और पर्याप्त ऊर्जा हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस दिन जिसकी परीक्षा 23 तारीख को है वो 23 तारीख को, जिसको 24 तारीख की परीक्षा वो 24 तारीख को मौन रखेगा। किसी प्रकार पढ़ाई भी करनी है तो मौन होकर के करनी है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, जिससे कि आपके अंदर ऊर्जा का संचरण हो। आप सुबह 4 बजे उठ करके पढ़िए, शाम को 4 बजे पढ़िए। आपको पता लग जाएगा कि सुबह 4 बजे जब हम उठ करके पढ़ते हैं तो आपके अंदर रात भर की ऊर्जा का संचय होता है, और जब वो ऊर्जा का संचय होता है तो पढ़ते हैं तो वो आसानी के साथ याद हो जाता है। शाम को 4 बजे पढ़ते हैं तो वो आसानी के साथ याद नहीं हो पाता। तो पहला मंत्र है सफलता का, वो है, ध्यान में रखिएगा कि उस दिन, जिस दिन आपकी परीक्षा है उस दिन आप किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे। और दूसरे, इन इन हालातों में ना जाएं हम। इन हालातों से यदि हम बचना चाहते हैं तो बच्चों 3 वस्तु जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से सोचिए और चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टि से सोचिएगा। आध्यात्मिक रूप में भी हम कहते हैं कि जब हम प्रसाद को लेकर जाते हैं, जब हमें प्रसाद मिलता है, प्रसाद का सेवन करते हैं तो मन में शांति का भाव विकसित होता है। साइंस भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। तो 3 चीजें जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं, वो 3 चीजें आपको परीक्षा से पहले लेनी है।
अब उस समय को देख लीजिएगा आप, जैसी स्थिति परिस्थिति बनती है, दूर दराज से भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो कैसे व्यवस्था बैठ सकती है आपकी, वो व्यवस्था आपको देखनी है। तो लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे पहले आप उन 3 चीज़ों को लेकर के जाएंगे, उनको अपने शरीर के अंदर धारण करेंगे, ध्यान में रखेगा। तो देखेगा पहली चीज़ जो तुम्हें दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है इसमें, तुलसी। तुलसी को माँ का दर्जा दिया हुआ है और माँ का आशीर्वाद यदि हमें मिल जाता है तो कोई सफलता को नहीं रोक सकता। तुलसी माँ के रूप में, उस प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करने जा रहे हैं। तो दूसरी ओर साइंस की दृष्टि से सोचें कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो घबराहट होती है तो हमें सांसें तेजी के साथ लेनी पड़ती हैं, और जब हम सांसें तेजी के साथ लेते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन की कमी नजर आती है। साइंस ये कहती है कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसमें सदैव ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा सदैव इसमें अंदर पाई जाती है और हम इस माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने धारण कर रहे हैं उस माँ के आशीर्वाद को, तो फिर इस तुलसी के माध्यम से आध्यात्म माँ के रूप में देखेगा और विज्ञान के रूप में देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा, पर्याप्त मात्रा जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो ऑक्सीजन की मात्रा इसके माध्यम से हम ग्रहण करने जा रहे हैं। तो तुलसी से ऑक्सीजन की मात्रा, जो घबराहट है, जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है, वो क्या होगी, आपकी पूर्ति होगी। तो दूसरी वस्तु जो आपको दिखाई दे रही होगी संभवतः, वो क्या दिखाई दे रही है, दही। लगभग हम सब लोग किसी ना किसी गांव से ही निकले हैं, और गांव से निकले हैं तो हम जानते हैं कि दही खाने से, छाछ पीने से नींद आती है। अब दही खाने से और छाछ पीने से नींद आती है, और उधर अपन कहते हैं गाय, गाय को भी माँ का दर्जा दिया, तो माँ का आशीर्वाद वहां भी चाहिए, माँ का प्रसाद हमें चाहिए, और माँ का प्रसाद चाहिए तो वो भी हमें आत्मबल को और बल के रूप में, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आध्यात्म हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। तो दही खाने से, छाछ पीने से नींद आती है। मैंने ये नहीं कहा कि 2 किलो खा के चला जाना भाई, 2 किलो खा के चला जाना, वहां सो जाना नहीं। यहाँ हमारे लिए सोचने और विचारने का प्रश्न क्या है कि दही खाने से जो हमारा दिमाग, उस समय हम याद कर रहे होते हैं बार बार में, तो गर्म हो रहा होता, नहीं हो रहा होता दिमाग। अब दिमाग गर्म हो रहा होता है तो इसे ठंडा करने की आवश्यकता है या नहीं। दही खाने से, छाछ पीने से क्या होता है, दिमाग आराम पहुंचता है, शांत होता है, और शांति में ही तो नींद आ सकती है। शांति में कभी नींद आती है क्या, नहीं। जब दही जो है हमारे पास, अब दही की मात्रा 2 किलो नहीं खाना, 50 से 100 ग्राम दही की मात्रा, 50 से 100 ग्राम दही लेना है हमें। 50 से 100 ग्राम दही मात्रा इतनी है जो आपके इस दिमाग को क्या करेगी, ठंडा करेगी। दिमाग ठंडा होना चाहिए भाई, ये गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो गर्म होगा तो और ऊर्जा बाहर, कुछ नहीं, बेकार वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रखेगा। तुलसी ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करती है, तो दही क्या काम करता है, विज्ञान की दृष्टि से आपके दिमाग को क्या करेगा, ठंडा करेगा। और तीसरी वस्तु जिसे बताने जा रहा हूं, हाँ बिल्कुल, लार आ गई होगी, टपक रही होगी लार, हाँ मिठाई, बिल्कुल, ये मिठाई भी चाहिए। बिना मिठाई के कैसे होगा, मिठाई खाते हैं तो कुछ अच्छा अच्छा सोचते हैं, नहीं सोचते, बिल्कुल, मिष्ठान, मिष्ठान भी होना चाहिए। और मिष्ठान होना चाहिए तो यह भी तो दूध से ही बनता है, और दूध से बनता है तो दूध कहाँ से आएगा, गाय से प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो ये भी तो माँ से जनित है ना, तो माँ का आशीर्वाद इसके माध्यम से भी तो हमें मिल रहा है। तुलसी 5-7 तुलसी के पत्ते ले लीजिएगा, 50 से 100 ग्राम दही की मात्रा ले लीजिएगा, और 50 से 100 ग्राम मिठाई की मात्रा लेनी है। ये मावे का मीठा, ध्यान दे दीजिएगा, 50 से 100 ग्राम। अब ठीक है, ये एक नमूने के रूप में है आपके पास में, आप इसके स्थान पर कोई भी मिठाई ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो मिठाई अच्छी होनी चाहिए, ताज़ा होनी चाहिए। तो 50 से 100 ग्राम मिठाई की मात्रा क्यों, इसलिए आध्यात्म तो मैंने कहा आपको, लेकिन विज्ञान क्या है, विज्ञान कहाँ है यहाँ पर,
विज्ञान ये है यहाँ पर कि जब घबराहट होती है, एग्जाम देने जाते हैं, घबराहट होती है, और घबराहट होती है तो ग्लूकोज की मात्रा में कमी आती है। और जब ग्लूकोज की मात्रा में कमी आती है तो जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है भाई, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है, और ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है तो आपकी घबराहट में कमी हो जाती है। तो ग्लूकोज है क्या, इस मिठाई में क्या है, ग्लूकोज है। कभी भी घर से खाली पेट ना निकलें, ग्लूकोज की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, जो ऊर्जा को संचित करती है। ध्यान में रखना यहाँ पर। तो 50 से 100 ग्राम मिठाई की मात्रा है, ये इसमें ग्लूकोज है, और ग्लूकोज आपके शरीर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी हार्ट बीट है ना, वो फ्लक्चुएट हो रही होती है। इस हार्ट बीट को फ्लक्चुएट होने से रोकेगा ये ग्लूकोज। हार्ट बीट आपकी फ्लक्चुएट होने से रुकनी चाहिए, घबराहट रुकनी चाहिए आपकी, ऑक्सीजन की सांसें तेजी के साथ नहीं चलनी चाहिए। तुलसी के माध्यम से जो ऑक्सीजन आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, और जो दही है वो आपके दिमाग को जो गर्म हो रहा होता है, बार बार रट रहे होते हैं ना, बार बार दिमाग चला रहे होते हैं, तो इसको ठंडा करने के लिए दही की मात्रा चाहिए। तो इन 3 पदार्थों को आपको लेना है। 5 साल तुलसी के पत्ते लेने हैं, 50 से 100 ग्राम दही की मात्रा लेनी है, 50 से 100 ग्राम मिठाई की मात्रा लेनी है। इन कोशिश करिएगा कि जो तुलसी है, तुलसी का कस वो एक ही पात्र में ले लीजिएगा, तीनों को मिला लीजिएगा एक ही पात्र में मिला करके, और इसका कस निकल जाए, उसको आप लेकर के जाइएगा, सेवन करके जाइएगा, आपको परिणाम मिलेगा, और वो परिणाम आपकी सफलता होगी। आपको सफलता चाहिए, और सफलता चाहिए तो दोस्तों इन 3 चीज़ों का सेवन करके जाइएगा। ये प्रयोग की है, ये सत्यापित है, और ये आपके लिए रामबाण दवा है। आपकी सफलता इसी में निहित है। जो इस समय आपने तैयारी कर ली, नया कुछ नहीं है, पुराना ही आप सब इस समय देख रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ में है। मैं हृदय से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद, आभार।